हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे tan a प्लस 1/tan a बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। 2 हो तो कह रहा है tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। ठीक है ना। तो हमें समझ में आ गया कि यदि tan a प्लस 1/tan a बराबर 2 हो तो हमें निकालना है tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है इसी का मान हमें निकालना है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। देखिए हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है tan a प्लस 1/tan a बराबर क्या है, तो ठीक, इतना हमें समझ में आ गया। क्या दिया है, देखिए tan a प्लस 1/tan a बराबर 2 दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें, क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, tan a प्लस 1/, में क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan a, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में इधर भी क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा, क्या है, tan a प्लस 1/tan a का होल स्क्वायर बराबर में 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे इसका हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला हमें लगाना किसका है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, समझते रहिए। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीजें हो गई। ठीक, अब हम लोग जब ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा क्या, यहाँ से हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर प्लस 1/tan a का होल स्क्वायर और प्लस में 2 गुणे, यहाँ क्या होगा, तो देखिए a के जगह क्या है, tan a है, तो यहाँ पे क्या हो गया, tan a गुणे में 1/, नीचे यहाँ पे ये b के जगह पे 1/tan। ठीक, ये क्या है, tan a, ये भी क्या है, tan a है। ठीक, यहाँ से और बराबर के इधर क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे, तो यहाँ हो गया क्या, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे, क्या दिया है यहाँ क्वेश्चन, यदि tan a प्लस 1/tan a, क्या दिया है, tan a, और यहाँ पे देखिए tan a प्लस 1/tan a बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। 2 हो तो कह रहा है tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। ठीक है ना। तो हमें समझ में आ गया कि यदि tan a प्लस 1/tan a बराबर 2 हो तो हमें निकालना है tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है इसी का मान हमें निकालना है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। देखिए हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है tan a प्लस 1/tan a बराबर क्या है, तो ठीक, इतना हमें समझ में आ गया। क्या दिया है,
यहाँ tan a प्लस 1/tan a बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हमें दी गई हैं, क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, देखिए tan a प्लस 1/tan a बराबर 2 दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें, क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, tan a प्लस 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan a, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में इधर भी क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा, क्या है, tan a प्लस 1/tan a का होल स्क्वायर बराबर में 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे इसका हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला हमें लगाना किसका है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, समझते रहिए, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीजें हो गई, ठीक। अब हम लोग जब ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा क्या, यहाँ से हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर प्लस 1/tan a का होल स्क्वायर और प्लस में 2 गुणे यहाँ क्या होगा, तो देखिए a के जगह क्या है, tan a है, तो यहाँ पे क्या हो गया, tan a गुणे में 1 नीचे यहाँ पे ये b के जगह पे 1/tan, ठीक। ये क्या है, tan a, ये भी क्या है, tan a है, ठीक। यहाँ से और बराबर के इधर क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे, तो यहाँ हो गया क्या, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ 4 आ गया है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है ना, तो कट रहा है, इसको काट दीजिए, देखिए यहाँ पे कितना आया, 4 आ गया ना, तो 4 आ गया है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ही इतना दिया गया है 2 इंटू tan a इंटू 1/tan a बराबर 4, tan a से tan a कैंसिल हो गया, कट गया ना, तो कट गया, तो यहाँ पे होगा क्या, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, ये बन जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 में क्या बनेगा, tan स्क्वायर a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 पहले से दिया है, तो 4 हो गया, कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 2 है, तो 2 पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे हमें जो मान निकालना था, किसका निकालना था, tan स्क्वायर a प्लस 1 में क्या था, tan स्क्वायर a बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो आ गया 2, तो इसका मान आया 2, ठीक। तो ये चीजें आ गई। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन इसमें लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, √3, तो √3 tan 2b-3 बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक। इसको सीखने से पहले हम कुछ पंक्तियां बोलते हैं, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लाइन है कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, क्या है, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मैं भीड़ नहीं उस दुनिया की। आ गया है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ही इतना दिया गया है 2 इंटू tan a इंटू 1/tan a बराबर 4, tan a से tan a कैंसिल हो गया, कट गया ना, तो कट गया, तो यहाँ पे होगा क्या, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, ये बन जाएगा tan स्क्वायर a प्लस
1 बटे में क्या बनेगा tan स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 पहले से दिया है तो 4 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो 2 पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा -2। तो यहाँ पे हमें जो मान निकालना था किसका निकालना था, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में क्या था tan स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो आ गया 2, तो इसका मान आया 2। ठीक, तो ये चीजें आ गई। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन इसमें लिख लेते हैं, नहीं इस दुनिया की मुझ में एक जमाना है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है ये भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, √3 tan 2b-3 बराबर क्या है 0 है। इसको हम बना सकते हैं √3 यहाँ पे हो जाएगा tan 2b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3, जैसे पक्षांतर के बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 जब था यहाँ पे पक्षांतर किए तो क्या आ गया -3 आ गया। ठीक, क्या आ गया -3 आ गया। अब यहाँ से tan 2b हमें चाहिए, क्या चाहिए tan 2b, और tan 2b बराबर हो जाएगा 3 और बटे में √3। अब ये बटे में √3 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, किस में लिखा है गुणा के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ से जब गुणा में लिखा है तो बराबर के इधर लाए तो क्या हो गया बटे में हो गया, तो ये हो गया tan 2b बराबर 3 बटे में √ क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉन्जुगेट से गुणा भाग कर देंगे तो √3 बटे √3, मतलब ये होता है हर का परिमेयकरण करना, क्या कहते हैं इसे हर का परिमेयकरण करना, तो ये हर का परिमेयकरण हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। अब ये हो जाएगा tan 2b बराबर 3 बटे में क्या हो जाएगा √3 का गुणा √3 से होगा, किससे होगा √3 का गुणा √3 से होगा, तो यहाँ पे आएगा क्या 3 से 3 ये कट गया, कटेगा तो आएगा क्या यहाँ पे tan 2b बराबर √3, क्या गया tan 2b बराबर √3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि जो है tan 2b क्या है tan 2b, और tan 2b बराबर यहाँ पे √ जो 3 दिया गया है, √3 ही किसका मान होता है, तो tan में जो साढ़े चार्ट बना होता है कि tan 30 अंश या tan 60 अंश tan 45 अंश का जो मान होता है, तो ऐसे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो √3 होता है tan 60 अंश का मान होता है, किसका मान होता है tan 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे tan 60 अंश लिख देंगे, क्या लिखेंगे tan 60 अंश लिख देंगे। 2b बराबर यहाँ हो जाएगा 60, तो हमें b का मान अब यहाँ से चाहिए, तो b का मान हम निकालेंगे तो क्या आएगा b बराबर 60 बटे में 2, 2 एकम 2 और ये हो गया 30, तो b बराबर क्या आ गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे थीटा या b का मान या जो भी दिया रहेगा उसका मान हमें निकालना होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब b बराबर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया, अब हम ये यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा कि दिए गए क्वेश्चन में आप b का मान या थीटा लिखा है तो थीटा का मान, अल्फा लिखा है तो अल्फा का मान, बीटा लिखा है तो बीटा का मान निकालना होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग इस पे अगला चीज सीखते हैं। आज सब हम लोग क्या सीखेंगे, केवल जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग सीखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से, उसको हम लोग सीखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो अब इसको हम साफ करते हैं, चलिए देखते हैं क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए जैसे क्या है 2 tan 30 डिग्री या 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो इसका मान हमें निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें फार्मूला चाहिए या तो हमें मान पता होना चाहिए। ठीक, वैसे मान जरूरी है पता होना,
तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है, समझ में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका मान टोटल निकालना है कि इसका मान आएगा क्या, या ऑप्शन में इसको दिया जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसको ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें sin 2a का फार्मूला पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आ चुका है। यहाँ से हमें sin 2a का फार्मूला जो पता है, जो एक फार्मूला बताने जा रहे हैं सभी लोग इसको जानते हैं, क्या होता है 2 sin a इंटू cos a होता है, क्या होता है 2 sin a इंटू cos a होता है। और एक फार्मूला इसी का होता है sin 2a का ही, क्या फार्मूला होता है इसका, ये कंफ्यूज करेगा, एक फार्मूला होता है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है, अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है क्या होता है 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या हो गया 2 tan a बटे में क्या हो गया बटे में, तो a प्लस tan स्क्वायर a हो गया, ठीक। एक फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हमें tan 2a का पता होता है, तो tan 2a का जो फार्मूला होता है क्या होता है इसका, यहाँ पे होता है 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्या होता है, तो tan 2a का जो फार्मूला होता है tan 2a बराबर 2 और यहाँ पे tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे 2 tan a बटे में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता होगी। हमारे पास 2 फार्मूला है, कितना फार्मूला है 2 फार्मूला। अब यहाँ पे जैसे tan 2a बराबर 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a हो गया, ठीक। ये दोनों फार्मूला है, दोनों में कंफ्यूजन क्या बढ़ाता है एग्जाम में कि जैसे sin 2a के जगह पे क्या है 2 tan a बटे में, यहाँ पे बटे में जो होता है ये सेम होता है, लेकिन केवल थोड़ा सा चिन्ह परिवर्तन होता है, चिन्ह थोड़ा सा बदला हुआ है। sin 2 वाले में प्लस होता है और tan 2 वाले में माइनस होता है, ठीक। तो ये चीज़ें अब बच्चे सोचते हैं माइंड में ही आता ही नहीं है, तो वही है कि माइंड में नहीं आएगा, लेकिन जब पढ़ेंगे आप लोग तो माइंड में आ जाएगा, ठीक। जैसे कहते नहीं एक गाना है कि कभी शाम ढले, क्या है कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। इसको दिल में नहीं लाना है, कहाँ माइंड में लाना है, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है ना, माइंड में सेट करिए। क्या है sin 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बटे में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। दूसरा क्या होता है tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बटे में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, ठीक। क्या होता है tan 2a बराबर क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिए मेरे साथ, tan 2a बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फार्मूला हमें पता हो गया। अगर यहीं पे cos 2a का भी लिख दें, किसका लिख दे रहे हैं cos 2a बराबर क्या होता है, तो cos 2a बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन हमें इससे अब फार्मूला जो इस्तेमाल करना है उसी को खाली नोट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 फार्मूला है हमारे पास, एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस वाला इस पे अप्लाई होगा। तो ये प्लस वाला ये किसका फार्मूला है sin 2a का फार्मूला है, किसका फार्मूला है sin 2a का। और sin 2a का फार्मूला यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, a बराबर हम कह दें 30 डिग्री, a बराबर कितना है 30 डिग्री। अगर a बराबर 30 डिग्री है यहाँ पे तो ये कितना आएगा, देखिए a बराबर 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए 30 जहाँ था वो a हो गया, क्या हो गया a हो गया, दोनों साइड ऊपर नीचे a हो गया, तो a हो गया। तो फार्मूला हमारे पास बन गया sin 2a, क्या बन गया sin 2a
और साइन 2a a की जगह 30 है तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा साइन 2 गुणे 30 और बनेगा ये साइन 60। क्या बनेगा, साइन 60। ऑप्शन में या तो दिया रहेगा साइन 60, tan 60 ऐसे मान दिया रहेगा कुछ, तो यहाँ पे चाहे हम साइन 60 अंश का मान 1 बटे कितना रख दे रहे हैं, √3 बटे 2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बटे 2। तो ऑप्शन में या तो √3 बटे 2 रहेगा और या तो रहेगा साइन 60। क्या रहेगा, साइन 60। ठीक, पिछली बार साइन 60 ही आया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। 2 tan 60 करते हैं या 30 कितना करते हैं, 45 करते हैं, 45 कर लीजिए। जैसे 2 tan 45 कितना होगा, 2 tan 45 डिग्री हो गया और बटे में क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 हो गया, ऊपर क्या हो गया 2 गुणे में क्या tan 45 डिग्री हो गया, ये दोनों आ गया। इसका ऑप्शन में मान निकालना होगा या वैसे ही दे दिया जाए सॉल्व करने तो कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला एक मिला हुआ है क्या, tan 2a बराबर क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan a बटे में 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करें a बराबर क्या मान लें कि a बराबर 45 डिग्री है, तो जब a बराबर 45 मानेंगे तो इसी फार्मूले पर रख देंगे। ठीक, और यहाँ पे बन जाएगा क्या tan 2a, क्या बना tan 2a, और इसको लिख सकते हैं tan 2a को tan 2 × 45, तो ये बनेगा क्या tan 90। क्या बनेगा, चलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, ये बनेगा tan 90 डिग्री। क्या बन जा रहा है tan 2a, जैसे लिखा गया tan 2a। अब यहाँ पे tan 2a लिख दिए तो a बराबर 45 माने थे। ठीक, और a बराबर जब 45 माने थे तो tan 2 × 45 बनेगा और 45 × 90 तो tan 90 बनेगा। tan 0 अंश का मान कितना होता है, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 90 अंश का मान इन्फिनिटी। तो ऑप्शन में इन्फिनिटी दे सकता है और या तो tan 90 डिग्री दे सकता है। ठीक है ना, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया आ रहा है समझ। अब हम लोग इस वाले पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है cos, अब यहाँ पे जैसे cos कितना है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री हम कर दे, क्या कर दे रहे हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री कर दे रहे हैं और माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसका भी मान निकालना है। अब बताइए, तो यहाँ हम अगला क्वेश्चन सीख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 हम सीखे अभी, ये क्या है चौथा क्वेश्चन है। कितना है, चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम कह दें कि a बराबर 30 है, a बराबर 30 डिग्री हम मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, a बराबर 30 डिग्री मान रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर, ये फार्मूला किस चीज का बन रहा है, तो ये बन रहा है cos 2a। किसका बन रहा है, यहाँ पे cos 2a का फार्मूला बन गया। ये क्या हो गया फार्मूला, तो फार्मूला हमें मिल गया। ठीक है ना, और फार्मूले से ही सब काम होना है। ठीक, तो फार्मूले पे काम करेंगे। अब यहाँ देखिए ये साइन 2a बराबर 30 माने, तो ये बनेगा अब cos 2 गुणे में क्या बनेगा 30 डिग्री और ये बन जाएगा cos 60 डिग्री। कितना बन गया, cos 60 डिग्री का मान बन गया। ठीक, और cos 60 अंश का मान होता है क्या है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 हो जा रहा है, तो ये आंसर आ गया इसका। तो आपको दिया जाएगा या तो cos 60 दिया जा रहा है और या ऑप्शन में या तो 1/2। ठीक, दोनों मान आ सकता है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन भी सीखते हैं कुछ और।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारे पास जो है साइन स्क्वायर कितना है, तो साइन स्क्वायर मान लीजिए 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पे कर दे रहे हैं माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दोनों सेम है। क्या है? सेम है, तो एक घटके तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, या तो रख के देख लीजिए आ जाएगा। कितना आएगा क्वेश्चन? देखिए हमें साइन स्क्वायर 60 अंश, अब साइन स्क्वायर 60 अंश का मान जो है वो कितना होता है हमें पता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60 अंश का मान यहाँ भी रख दीजिए, √3/2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। अब हर समान है तो हर को एक बार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बटे में 4 होगा और यहाँ 3 माइनस 3 होगा तो बराबर आ जाएगा 0। क्या आ गया? 0। और 0 इज ए हीरो। क्या है? 0 इज ए हीरो। 0 क्या है? हीरो है। ठीक, तो ये हो गया आंसर। ठीक, आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक, और इस चैनल को थोड़ा आप लोग ग्रो कराइए, आगे बढ़ाइए। आप सभी लोगों को देखने के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद।